हेलो एवरीवन, इस वीडियो में सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में टोटल कितने पार्ट्स दे रखे हैं आपको? 6 पार्ट्स दे रखे हैं। ठीक है, तो 6 के 6 पार्ट सॉल्व करेंगे। इसमें हमें क्या करना है, पहले तो हमें जीरोज फाइंड आउट करने हैं और उसके बाद हमें वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। रिलेशनशिप क्या होता है जीरोज एंड कोफिशिएंट के बीच में, अगर ये नहीं पता तो प्रीवियस वीडियो देख लेना, उसमें अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड इट्स कोफिशिएंट। ठीक है, एंड जीरोज क्या होता है, उसको कैसे सॉल्व करते हैं एग्जांपल्स में। इसके बाद इसमें क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 8, एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 8। इसके पहले हम क्या निकालेंगे, जीरोज। जीरोज मतलब वो वैल्यू जिनको इसमें पुट करने पे आंसर जीरो आ जाए। तो सॉल्यूशन फर्स्ट इज एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 8। फैक्टराइज करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कि 8 के फैक्टर्स बनाए हमने 2 4 2 2 2 ये हो गए। ठीक है, या फिर हम बोले तो 1 इंटू 8 2 इंटू 4 ये होते हैं। नेक्स्ट आएगा 4 इंटू 2। तो दोनों का प्रोडक्ट तो आना चाहिए, -8 एंड दोनों को ऐड करने पे आना चाहिए -2। तो एक अगर 2 आ रहा तो एक 4 हो जाएगा, एक 2 आ जाएगा, 4 माइनस 2। लेकिन -2 चाहिए तो माइनस वाला बड़ा रहेगा, तो इसलिए ये बन जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 4x माइनस 2x माइनस 8। अगर ये नहीं पता ये कैसे ब्रेक हुआ है तो प्लस 2x होगा। तो अगर ये नहीं पता ये कैसे ब्रेक हुआ है तो उसके लिए पहले स्प्लिटिंग कैसे करते हैं या वैल्यूज़ कैसे स्प्लिटिंग करके इसके फैक्टर्स कैसे बनाते हैं वो इम्पोर्टेंट है, वो सीखना पड़ेगा अच्छे से। 8th क्लास में भी आया था आपके। ठीक है, 8th क्लास से स्टार्ट हुआ था अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज़ की कैसे ब्रेक करते हैं, तो वहाँ पे से अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसकी। तो अब पहले दो में से x कॉमन निकाल लिया, ये बच गया x माइनस 4। इसके बाद जो नेक्स्ट 2 हैं उनमें से 2 कॉमन निकाल लिया, ये बच गया नेक्स्ट सेम x माइनस 4। कैसे, इन दोनों में से x कॉमन निकाला तो यहाँ पे x बचा, यहाँ पे -4 बचा। इन दोनों में से 2 कॉमन निकाला तो ये x हो गया, एंड 2 4 जे 2 कॉमन निकाला था तो -4 बच गया। इसके बाद x माइनस 4 दोनों में से कॉमन कितना हो जाएगा, x प्लस 2। ये हमारे फैक्टर्स हो गए। और जो ये था ये रफ वर्क है, ये आपको करके दिखाने की जरूरत नहीं है, इसलिए रफ कर दिया है। ठीक है, ओके। इसके बाद हमें इसके जीरोज निकालने हैं। जीरोज कब होंगे, दी जीरोज ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 8 is when x minus 4 is equals to 0 and x plus 2 is equals to 0। तो जीरोज कौन कौन से होंगे, द वैल्यू ऑफ जीरोज विल बी, इट विल बिकम, दूसरी तरफ जाएगा RHS में जाएगा प्लस साइन हो जाएगा। सिमिलरली ये दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस साइन हो जाएगा। तो दो जीरोज आ गए हमारे, कौन कौन से, एक तो x का वैल्यू आ गया 4, एक x का वैल्यू आ गया -2। मीन्स ये दो जीरोज है, मतलब ये तो याद सिंपल फॉर्म में बोलते थे, ये दो वैल्यूज आ गए जिनकी इसमें पुट करने पे आंसर 0 बन जाता है, या ये फिर दो। ठीक है, ये फैक्टर्स थे हमारे, ये दो वैल्यूज आ गई जिनको अगर x को 4 पुट करोगे इसकी जगह तो जो पॉलिनोमियल था वो हमारा 0 बन जाएगा, एंड x का -2 पुट करोगे तो भी 0 बन जाएगा। तो कौन कौन से जीरोज आ गए, 4 एंड -2। अब हमें रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। रिलेशनशिप वेरीफाई कैसे करेंगे, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज मतलब कितना है, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू कितना आ गया, 2। इसको कितना लिख सकते हैं, माइनस ऑफ -2 डिवाइड बाई 1। क्यों लिखा है, क्योंकि हमारा माइनस ऑफ बी होता है, जो हमने फॉर्मूला किया था वो क्या था, -b/a, या फिर माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर। ठीक है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जिसको ये नहीं पता ये कैसे हैं कोफिशिएंट ऑफ x एंड कोफिशिएंट एक्स स्क्वेयर, लास्ट वीडियो देखना है, उसमें से अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। हर पार्ट में एक्सप्लेन नहीं की जा सकती सारी चीज़ें। ठीक है, तो अब दूसरा कोफिशिएंट ऑफ x इतना बता देते हैं। देखिए ये पॉलिनोमियल था px, ये पॉलिनोमियल था। ठीक है, इसमें एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट क्या है, 1 है,
एक्स का कोफिशिएंट कितना है -2 और ये लास्ट में कांस्टेंट बचा है, तो एक्स का कोफिशिएंट कितना है -2। तो वही चीज़ हमने किया है, -2 की जगह लिख लिया हमने कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड 1 था हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो जो सम ऑफ जीरोस था ये हमारा क्या हो गया, रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया इसके लिए। अब नेक्स्ट किसके लिए वेरीफाई करते हैं हम लोग, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो जो हमारे दो जीरोस थे 4 एंड -2, उनका प्रोडक्ट कितना आएगा, उनका प्रोडक्ट आएगा -8। और इसमें फॉर्मूला होता है C/A या कांस्टेंट डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो माइनस होता ही नहीं, तो इसलिए माइनस कॉमन लिखने की जरूरत नहीं है, ये हो गया -8/1। एंड -8/1 अभी बताया था क्या था हमारा, दैट वाज कांस्टेंट, ठीक है, -8 कांस्टेंट था एंड 1 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो वो चीज़ें वहाँ पे भी लिख देंगे, -8 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये हमारा सम ऑफ जीरोस भी वेरीफाइड हो गया, जो सम ऑफ जीरो था वो हमारा जो हमारा रिलेशनशिप था उसके बराबर आ गया। सेम हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी उसके रिलेशनशिप के बराबर आ गया। रिलेशनशिप किसके साथ, कोफिशिएंट्स के साथ, किसके, जो भी हमारा पॉलिनोमियल था उसके जितने भी कोफिशिएंट्स थे, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट, एक्स के कोफिशिएंट एंड उनके बीच में जो भी रिलेशन था जीरोस के बीच में एंड कोफिशिएंट्स के बीच में, तो उसके बराबर आ गया है। यही हमें वेरीफाई करना था। सो हैंस वेरीफाइड। और अच्छे से करने के लिए और पार्ट्स देख लेते हैं। देखो नेक्स्ट कितना लिखा हुआ है हमारा, नेक्स्ट लिखा हुआ सेकंड पार्ट 4s² - 4s + 1, 4s² - 4s + 1। सेकेंड 4s² - 4s + 1। कैसे फैक्टराइज करेंगे, ये हो गया 2s का स्क्वायर + 1 का होल स्क्वायर, सेंटर में ब्रेक किया 2 × 2s, किस चीज़ का फॉर्मूला बन गया, a² + b² - 2ab। तो ये कितना होता है, a - b का होल स्क्वायर। इसको आप कितना लिख सकते हो, 2s - 1 एंड 2s - 1। ठीक है, इतना हो गया। अब द वैल्यू ऑफ जीरोस कितने होंगे, द वैल्यू ऑफ (4s² - 4s + 1) इज 0। हमने बोला था जीरोस निकालने के लिए किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर। वैन कब होगा, जब दोनों जो भी हमारा 2s - 1 आया दोनों सेम आया, तो इसलिए सेम हो जाएगा। जब दोनों हमारा 2s - 1 इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड सेम 2s - 1 इज इक्वल टू 0, तो s का वैल्यू कितना आ गया, 2s इज इक्वल टू 1 हो गया, s इज इक्वल टू 1/2। सिमिलरली 2s इज इक्वल टू 1 हो गया एंड s इज इक्वल टू 1/2। जब हमारे दोनों फैक्टर्स फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को हम 0 के बराबर पुट करते हैं, तो जो s का वैल्यू है या x का वैल्यू है, जो भी वेरिएबल का वैल्यू है, अगर उसमें पुट करते हैं पॉलिनोमियल में, तो वो आंसर 0 आता है, इसलिए इनको जीरोस बोलते हैं। कई बार बोल दिया है ये चीज़, सेम चीज़। इन कौन सी ऐसी वैल्यू है जिसको पॉलिनोमियल में पुट करने पे आंसर 0 आए, तो जो वो वैल्यू है वो 0 होता है। ठीक है, तो ये तो हमारे दो जीरोज आ गए। इसके बाद अब हमें रिलेशनशिप वेरीफाई कर रहे हैं। रिलेशनशिप क्या होगा, सेम सम ऑफ जीरोस कितना होगा, 1/2 प्लस में 1/2। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 1/4। ठीक है, लेकिन अब हमारा ये था 4s² - 4s + 1। 1/2 प्लस 1/2 कितना होता है, एलसीएम लिए दोनों का, 2 1 + 1 2/2, कैंसिल आउट किया 1 है ना। तो कितना है सम ऑफ जीरोस 1, और 1 को कितना ले सकते हैं हम, 1/1। लेकिन हमारा फॉर्मूला क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो माइनस आता है ऊपर, तो 1 को लिख सकते हैं -(-1),
क्योंकि जब इसको एक्सपेंड करेंगे, इसको ओपन करेंगे, इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 1 ही बनता है, इसलिए माइनस ऑफ -1 लिख लिया एंड डिवाइड का पोर्शन सेम रखेंगे। और इसको कितना लिख सकते हैं? दूसरा देखिए हमारा साथ में और क्या दे रखा है, यहाँ पे है हमारा 4। जब हम करेंगे तो कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वेयर है 4 एंड कोफिशिएंट ऑफ एस है सेम -4, है ना। -4 एंड 4 है, तो हम इसको केवल अगर 1 रख दें तो भी सॉल्व नहीं हो सकता हमारा, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे? 4 से। दोनों तरफ मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में, ठीक है, साइड्स नहीं है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में दोनों में। तो ये बन जाएगा -4 डिवाइड बाई 4। ये हमें अपने हिसाब से करना होता है, ये नहीं कि हमें -4 से करना है, 2 से करना है, किस नंबर से करना है। वो हमारा होगा जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ एस, मतलब जो भी हमारे वेरिएबल्स हैं, 1 वेरिएबल में आपका पॉलिनोमियल दे रखा होगा, तो उसमें जो कोफिशिएंट ऑफ एस और कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर या वेरिएबल एक्स है तो एक्स और एक्स स्क्वायर, उसके हिसाब से हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं उसको इक्वल बनाने के लिए, ठीक है, जिससे हमारा रिलेशनशिप वेरीफाई हो जाए। तो ये नहीं कि किस में करना है, क्या करना है, कैसे करना है, तो ये हम करते हैं जो हमारा पॉलिनोमियल दे रखा होता है उसके अकॉर्डिंग। तो ये हो गया माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये सम ऑफ जीरोज का हो गया। नेक्स्ट करेंगे हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, अब प्रोडक्ट करेंगे तो 1/2 इंटू 1/2 था, न्यूमरेटर न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई, कितना आया 1/4। इसमें हम क्या लिखते हैं, कांस्टेंट डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट कितना है 1 है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है हमारा 4 है। तो हमें इसमें किसी भी चीज़ के मल्टीप्लाई करने की, डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा सेम बन रहा है। तो 1 हमारा कांस्टेंट था या है कांस्टेंट, डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमारा 4 है। तो इसमें तो बिना मल्टीप्लाई डिवाइड किए ही, कैलकुलेशन किए ही हमारा आ गया। तो दोनों रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया हमारा, सम ऑफ जीरोस के लिए भी एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए भी। सो हैंस वेरीफाइड, तो ये हमारा वेरीफाई हो गया। इसके बाद हमारा थर्ड पार्ट क्या दे रखा है हमें, जो थर्ड पार्ट है उसमें है हमारा 6x² -3 -7x, ठीक है। ये है हमारा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सेम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। लेकिन हमें ना सिंपल मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, ये नहीं कि मिडिल टर्म को स्प्लिट करना स्टार्ट कर दिया क्वेश्चन हो जाएगा, हमें पहले उसको अरेंज करना होता है। हमारे पहले जो 2 थे वो ऑलरेडी अरेंज थे, अरेंज करना होता है। मतलब देखो ये लिखा हुआ है 6x² -3 -7x, जबकि हमारा पहले ax², फिर बाद में उसके बाद x वाला टर्म होता है, उसके बाद कांस्टेंट टर्म होता है। तो ये पहले अरेंज किया हमने 6x² -7x -3। या हम अदर लैंग्वेज में बोलें तो जो वेरिएबल्स की पावर है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, पहले हाईएस्ट पावर, उसके बाद उससे कम, फिर उसके बाद लास्ट में सबसे कम, ठीक है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए पावर्स, उसके बाद ही सॉल्व करते हैं। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से जब इसको स्प्लिट करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्रोडक्ट आना चाहिए 18, 6 एंड 3 इन दोनों के बराबर प्रोडक्ट आना चाहिए एंड सम इसके बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो 18 प्रोडक्ट आना चाहिए एंड 18 नहीं -18, माइनस साइन है ना, तो -18x² प्रोडक्ट आना चाहिए एंड -7x उनका सम आना चाहिए। तो वो किस हिसाब से ब्रेक होगा, इसको कर लेते हैं 18 के फैक्टर्स बनाएंगे जब हम, सिंपल 18 इज इक्वल्स टू 1 इंटू 18 एंड 18 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 9। देखिए 9 एंड 2 से 7 बनता है हमारा, है ना, सब्ट्रैक्ट करने के बाद। तो उसके बाद जो हमारा 3 इंटू 6 है उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, 9 एंड 2 से हो गया। तो ऐसे फैक्टर्स बनाएंगे तो ज़्यादा ईजी होगा। तो 2 एंड 9 कितना होता है हमारा, लेकिन लिखेंगे किस हिसाब से उसको। पहली बात, अगर सेंटर पे माइनस का साइन है, देखिए अगर दोनों जगह माइनस का साइन है तो उनमें से दोनों में से एक माइनस होगा, ठीक है। अगर दोनों जगह माइनस का साइन है तो दोनों में से एक माइनस होगा, और अगर सेंटर पे माइनस का साइन है तो बड़े वाला माइनस होगा, और सेंटर पे प्लस का साइन है तो बड़े वाला प्लस होगा। दोबारा रिपीट करता हूँ, हमने पहले फैक्टर्स बना दिए, 9 में से 2 से माइनस कर रहे थे 7 हो रहा था, अगर 11 होता तो प्लस करके देखते हैं ना।
तो दोनों को किया, ये दोनों माइनस था तो दोनों माइनस है तो दोनों में से एक माइनस होगा। तो कौन सा माइनस होगा? अगर सेंटर पे प्लस है तो बड़े वाला प्लस होगा और सेंटर पे माइनस है तो बड़े वाला माइनस होगा, जो भी हमारा बड़ा नंबर है। तो ये हो गया हमारा 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। दोनों में से पहले दोनों में से कॉमन क्या हो जाएगा? 3x। क्या बचा? 3 2 = 6x एंड 3 3 = 9। नेक्स्ट 2 में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, और ये ऑलरेडी अगर हम देखें तो सेम एज इसके बराबर बन रहा है, तो हमने 1 कॉमन लिख दिया है ना, इज टू 2x माइनस 3। हमें ये देखना होता है कि ये दोनों इक्वल बने, ठीक है। अगर हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वगैरह लगा रहे थे, नहीं बन रहे, तो हो सकता है कि कुछ और कॉमन निकल रहा होगा या आपने गलत किया होगा। तो 3x प्लस 1 एंड 2x माइनस 3, ये हमारे दो फैक्टर्स बन गए उसके, 6x² माइनस 3 माइनस 7x के। तो ये इसके जीरोस क्या होंगे? सेम लाइन लिखेंगे, द वैल्यू ऑफ दिस इज 0, द वैल्यू ऑफ 6x² माइनस 7x माइनस 3 इज 0 व्हेन, कब 0 होंगे? 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। दूसरी तरफ लेके जाएंगे RHS में, साइन चेंज हो जाएगा, x का वैल्यू आया -1/3। सिमिलरली 2x इज इक्वल टू 3 हो गया एंड x इज इक्वल टू हो गया 3/2। तो दो जीरोज हो गए हमारे, कौन कौन से हुए? एक हुआ हमारा -1/3, एक हुआ 3/2। अब हम इसके बाद क्या करते हैं? रिलेशनशिप वेरीफाई। कैसे? सम ऑफ जीरोज में क्या करेंगे? -1/3 प्लस 3/2 का सम। कैसे होगा? दोनों का एलसीएम, 3 2 का एलसीएम 6, 3 2 = 6 होता है, 3 2 = 6 होता है, तो 2 का मल्टीप्लाई किया -1 के साथ तो कितना बन जाएगा? -2। सिमिलरली 2 3 = 6 होता है, तो उस 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 3 3 = 9। तो कितना बना है ये हमारा? 7/6। ठीक है। अब उसके बाद हमारा रिलेशनशिप जब वेरीफाई करते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है? माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x। तो माइनस लगाना पड़ेगा, तो उसके लिए -7 किया डिवाइड बाई 6। तो माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x चेक कर लेते हैं, है भी या उतना नहीं है। तो कोफिशिएंट ऑफ x कितना था हमारा? -7 है ना। कोफिशिएंट ऑफ x -7 एंड कोफिशिएंट ऑफ x² 6। तो कोफिशिएंट ऑफ x² 6 है क्या? हाँ है। तो हम इसको लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। तो सम ऑफ जीरोस तो हमारा वेरीफाई हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए क्या करेंगे? दोनों का प्रोडक्ट। कैंसिल आउट, या इतना ही लिख लेते हैं ना, कैंसिल आउट नहीं करते, देखते हैं कितना आ रहा है। ये बनेगा हमारा -3/6, क्योंकि अदरवाइज फिर बाद में भी मल्टीप्लाई करनी पड़ जाती है अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाएंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज -3/2। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है? कांस्टेंट डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। तो देखिए हम यहाँ से देखा, यहाँ पे हमारा कोफिशिएंट ऑफ x² कितना था? 6 था। तो उससे तो हमको ये तो वेरीफाई हो गया कि हाँ ये तो हमारा उतना ही होगा, ऊपर चेक करेंगे तो। लेकिन कांस्टेंट चेक करते हैं, क्या कांस्टेंट -3 है? कांस्टेंट ये देखिए, हमने देखा ये हमारा हमने रीअरेंज किया था पॉलिनोमियल को, एंड कांस्टेंट कितना इधर? -3। तो हमारा वेरीफाई हो गया, और x² कितना था? 6। तो यही हमारा रिलेशनशिप में वेरीफाई करना था कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है वो कांस्टेंट डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x² आता है क्या? हाँ, और वो हमारा आ रहा है। तो उसके बाद हमें क्या लिखना है? हमारा सम ऑफ जीरोज भी वेरीफाई हो गया, हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी वेरीफाई हो गया। तो हम बोल सकते हैं हैंस वेरीफाइड। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट कौन सा है हमारा? ये हमारे 3 पार्ट्स हो गए, 4 5 एंड 6, 3 पार्ट्स और बचे हैं। फोर है हमारा 4u² प्लस 8u। अभी देखिए हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, अगर क्वाड्रेटिक है तो 2 जीरोज आएंगे, तो हमारे सभी के 2 जीरोज आए हैं, चाहे वो हमारा सेम हो या डिफरेंट हो, है ना।
सेम भी आए थे हमारे, डिफरेंट भी आए थे। सेम इसमें भी हमारे साथ वही होगा। अगर हम फोर्थ पार्ट की बात करें, फोर्थ दे रखा है हमें 4u² प्लस 8u। कैसे फैक्टर्स बनाएंगे? 4u कॉमन, कितना बचा? u+2। ये दो हमारे फैक्टर्स बन गए 4u इंटू में u+2। इसके बाद हम इसको कितना लिख सकते हैं? तो क्या लिखते हैं हम? द वैल्यू ऑफ 4u² प्लस 8u इज 0 when either 4u is equals to 0 and second u+2 is equals to 0। 4u को करेंगे तो u is equals to 0/4 एंड इधर u is equals to -2। अब देखिए आगे सॉल्व करते हैं। 0/4 कितना होता है? 0, तो u is equals to 0 हो गया एंड u is equals to -2। तो हमारे दो जीरोज आ गए। कौन कौन से? एक तो -2 आया, एक 0 आ गया हमारा। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या करते हैं? सम ऑफ जीरोज इज इक्वल्स टू कितना होता है? इन दोनों का सम 0 प्लस में -2 कितना होगा? -2। और -2 को कितना लिख सकते हैं हम? -2/1। देखो माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है, तो इसके बाद हम क्या लिखते थे? कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x², माइनस के साथ। लेकिन इधर देखिए हमारा क्या है? 4u² प्लस 8u, तो 8 है हमारा x। u का जो कोफिशिएंट है वो 8 है ना। तो इसमें और दूसरा u² का कोफिशिएंट कितना है? 4 है। तो u² लिखा हुआ है तो u ही आएगा, ये नहीं कि x वगैरह लिखेंगे। तो ऐसे हमारा एक में दे रखा था हमारा s था इस पार्ट में। कौन से पार्ट में? सेकंड पार्ट में। तो हम यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x एंड कोफिशिएंट ऑफ x² नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? कोफिशिएंट ऑफ s एंड कोफिशिएंट ऑफ s²। ठीक है, सिमिलरली प्रोडक्ट में भी। ओके, तो इसमें हमारा क्या दे रखा है? u दे रखा है। तो लेकिन क्या है? 8u। तो इसमें किस चीज से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? -2/1 था तो 4 से मल्टीप्लाई कर लिया, कितना बना? -8/4। तो माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ u डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ u²। ठीक है, चेक कर लेते हैं। u का कोफिशिएंट 8 है एंड u² का कोफिशिएंट 4 है। तो u का कोफिशिएंट कितना था हमारा? 8 था एंड u² का कोफिशिएंट हमारा 4। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोज का हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब दोनों का प्रोडक्ट, 0 एंड -2। तो कितना आएगा? 0। तो इसको कितना लिख सकते हैं हम? लेकिन हमारा अगर हम इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा 0/1 है ना। इसको हम लिख सकते हैं 0/1। तो कांस्टेंट तो चलो हमारा ठीक है 0 है। अगर हम इसको दोबारा से लिखें तो हम इसको ये लिख सकते हैं 4u² प्लस 8u, जनरल फॉर्म में लिखे तो +0। तो कांस्टेंट तो हमारा 0 है, लेकिन हमारा u² का कोफिशिएंट कितना है? 4। तो हमें डिनोमिनेटर में कितना चाहिए? 4। तो हमको दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को किस चीज़ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 4 से। तो हमने इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? 0 का के साथ किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो 0 ही रहता है ना। 0 के साथ किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो तो 0 ही रहता है, तो ये तो 0 हो गया। तो लेकिन 4 1 जा कितना होगा? 4। तो हमारा कितना आ गया? 0/4। अब इसको कितना लिख सकते हैं? 0 क्या है हमारा? कांस्टेंट। एंड डिवाइड बाय 0 × 4, ये क्या है हमारा? कोफिशिएंट ऑफ x² नहीं आएगा, u², क्योंकि इसमें वेरिएबल क्या था? u। हमारे कितने पार्ट्स हो गए यहाँ पे? 4 पार्ट्स। फिफ्थ पार्ट क्या है? फिफ्थ पार्ट है हमारा t² - 15। हमने सेम एक एग्जांपल भी किया था इसके जैसा, t² - 15। उसमें था -3 था, शायद x² था, है ना। तो हमने कैसे किया था? ये लिखा t² - √15 का होल स्क्वायर, इट विल बिकम
कितना हो जाएगा t माइनस रूट 15 एंड t प्लस रूट 15। कौन सा फॉर्मूला लगाए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाला फॉर्मूला। अब सेम लाइन, द वैल्यू ऑफ, हमें जीरोज निकालने, द वैल्यू ऑफ टी स्क्वायर माइनस 15 इज 0 इफ लिखो या वैन लिखो, वैन कब होगा, t माइनस रूट 15 आइदर दिस इक्वल्स टू 0 और सेकेंड वन इज इक्वल्स टू 0। अगर दोनों में से एक भी 0 है तो हमारे पूरे का वैल्यू 0 आ जाएगा। राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, इसमें राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो माइनस रूट 15 हो जाएगा। तो टी के हमारे दो वैल्यूज आए, क्या आए दो जीरोज, एक रूट 15 आया, दूसरा माइनस रूट 15 आया। इसके बाद हम क्या करते हैं, सम ऑफ जीरोज, एंड सम ऑफ जीरोज क्या होता है हमारा, दोनों का सम रूट 15 प्लस में माइनस ऑफ रूट 15, कितना हो जाएगा, रूट 15 माइनस रूट 15 इज इक्वल टू 0। और 0 को सेम कितने लिख सकते हैं, 0/1। ये क्या होता है हमारे यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। पहले चेक कर लेते क्या उतना ही है। अब देखिए इसमें हमारा कोफिशिएंट ऑफ x तो दे ही नहीं रखा है ना, या वेरिएबल t है तो कोफिशिएंट ऑफ t तो दे ही नहीं रखा, तो हमें इसको पहले रीअरेंज मतलब जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं। जनरल फॉर्म में कैसे हो सकता है, टी स्क्वायर प्लस 0t माइनस 15। अब देखिए यहाँ पे t का कोफिशिएंट कितना है, 0, टी स्क्वायर का कुछ नहीं है तो कोफिशिएंट कितना हुआ, 1, एंड कांस्टेंट कितना है, माइनस 15। ठीक है, तो टी स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 1, तो हमें मल्टीप्लाई और डिवाइड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 1 हमारा आ गया है। तो इसको लिख सकते हैं माइनस में कोफिशिएंट ऑफ टी डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर, टी का कोफिशिएंट एंड टी स्क्वायर का कोफिशिएंट। ठीक है, उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना होगा, दोनों का प्रोडक्ट रूट 15 इंटू में माइनस ऑफ रूट 15। कैलकुलेशन किया कितना हुआ, इट विल बिकम माइनस ऑफ 15। इसको कितना लिख सकते हैं, माइनस 15/1, कॉन्स्टेंट अपॉन कॉन्स्टेंट डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। ठीक है, चेक कर लें, माइनस 15 था, हाँ माइनस 15 है ना कांस्टेंट, देखिए माइनस 15 है कांस्टेंट, एंड कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर कितना है, कुछ भी नहीं मतलब 1, तो यही हमारा आया है। ठीक है, फिफ्थ पार्ट हो गया। अब इसका लास्ट पार्ट बचा है, लास्ट पार्ट के लिए क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है हमारा। ये है हमारा 3x² माइनस x माइनस 4। सिक्स्थ पार्ट, एंड ये ऑलरेडी पावर्स डिसेंडिंग ऑर्डर में भी है, तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। पहले इसकी क्या बनाएंगे, हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे। ठीक है, फैक्टर्स कितने होंगे, 3x² माइनस प्रोडक्ट आना चाहिए 12, प्रोडक्ट आना चाहिए माइनस 12x², एंड सम होना चाहिए कितना, -1 माइनस x। तो ये कितना 12 का टेबल था, 4 and 3, तो उसी में बन रहा 4 3 = 12। ठीक है, 4 का टेबल 4 3 = 12 बन गया फैक्टर दोनों में से। अब देखो हमने अभी डिस्कस किया था कि कौन सा प्लस होगा कौन सा माइनस, तो दोनों माइनस हैं। ठीक है, अगर दोनों माइनस है तो एक माइनस का होगा, कौन सा माइनस का होगा, दोनों माइनस नहीं होंगे, एक माइनस होगा। अगर सेंटर पे माइनस है तो बड़े वाला माइनस होगा, सेंटर पे प्लस है तो बड़े वाला प्लस होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4। कितना बन जाएगा, दोनों में से x कॉमन, ये बन जाएगा 3x माइनस 4, दोनों में से 1 कॉमन 3x माइनस 4, कितना हुआ x प्लस 1 एंड 3x माइनस 4, 3x माइनस 4। उसके बाद द वैल्यू ऑफ 3x² माइनस x माइनस 4 इज 0 when x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसको वैल्यू लिखा इतना, वैल्यू निकालते हैं। x का कितना है, RHS में जाएगा तो -1,
इधर कितना आएगा 3x इक्वल टू 4, तो x का कितना हो जाएगा 4/3। तो x का दो वैल्यू आया, एक आया -1 एंड दूसरा आया 4/3। उसके बाद इसका करेंगे सम ऑफ जीरोज एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज कितना होगा, सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू दोनों का सम -1 प्लस 4/3 इतना था। एलसीएम कितना आएगा 3 1 3 जा, तो उस 3 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो -3 एंड इट 1 टाइम्स, तो ये इनका कितना आ गया 1/3 कितना आ गया हमारा सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज कितना है 1/3, तो इसको कितने लग सकते हैं -1/3। अभी चेक कर लेते हैं क्या कोफिशिएंट ऑफ एक्स हमारा -1 है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स हाँ -1 है, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है 3, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 3 है। तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, कुछ किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, तो माइनस, और इसमें वेरिएबल भी एक्स ही है तो हमें एक्स ही लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज PRODUCT, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे। कौन कौन से थे हमारे जीरो, एक तो था हमारा -1, दूसरा था 4/3। -1 इंटू 4/3 तो कितना आया -4/3। क्या होता है हमारा कांस्टेंट डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। चेक कर लेते हैं, उतना ही है। तो कांस्टेंट कितना है हमारा -4 एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है 3, तो हमारा इतना ही चाहिए था हमें, है ना, -4/3, तो वेरीफाई हो गया। तो लास्ट में क्या लिखेंगे, हैंस वेरीफाइड। अगर से ये समझ में नहीं आया कि सम ऑफ जीरोज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का रिलेशनशिप, तो जो पार्ट सेकंड समझाया था इस चैप्टर का, तो वो वीडियो देख लेना। थैंक यू।